प्यारे लाल एक पुराने 4 पहिए वाले ठेले को रंग कर रहा है। ठेले पर बड़ा बड़ा लिखा है, प्यारे लाल का चलता फिरता ढाबा। लक्ष्मी हाथ में चाय का कप लेकर आती है। लो कर लो बात, गांव भर में लोगों की पक्की दुकान नहीं चल रही और मेरे पतिदेव 4 पहियों पर ताजमहल खड़ा करने चले हैं। अरे प्यारे लाल जी, ये ठेला है या हवाई जहाज? लक्ष्मी भाग्यवान, तुम इसे सिर्फ ठेला समझ रही हो, पर ये मेरा रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स है। शहर में बड़ा चलता है। लोग अगर दुकान तक नहीं आ सकते तो क्या हुआ, हमारी दुकान लोगों तक जाएगी। क्यों नहीं, बस ये ध्यान रखना कि तुम्हारी इस उड़ती दुकान के पहिए किसी गड्ढे में न फंस जाए। वैसे आज इस महल में क्या पकेगा? गर्मा गर्म छोले भटूरे और अपनी स्पेशल मसालेदार कढ़ाई पनीर। खुशबू से ही लोग खींचे चले आएंगे, देख लेना। प्यारे लाल का ठेला चौराहे पर खड़ा है। ठेले से बहुत अच्छी महक और हल्का धुआं उठ रहा है। तभी सेठ धर्मचंद अपनी छतरी लिए वहाँ से गुजरते हैं। तभी मास्टर दीनानाथ भी आते हैं। अरे प्यारे लाल, ये क्या कबाड़ खाना खोल लिया सड़क के बीचों बीच? व्यापार पक्की दुकान और गद्दी से होता है। इन 4 पहियों पर तो जिंदगी में सिर्फ धक्के मिलते हैं। सेठ जी, स्वाद गद्दी से नहीं, हाथों के हुनर और साफ नीयत से आता है। आप एक बार खाकर तो देखिए। मैं और सड़क पर खड़े होकर खाऊंगा? मेरी कोई इज्जत है या नहीं? मैं शर्त लगाता हूँ प्यारे लाल, 3 दिन, सिर्फ 3 दिन में तेरा ये ठेला खाली खड़ा रहेगा और तू इसे कबाड़ी को बेच देगा। अरे सेठ जी, शांत हो जाइए। किसी की कला को बिना परखे गलत नहीं कहना चाहिए। प्यारे लाल बेटा, जरा एक प्लेट छोले भटूरे देना। मैं खाकर बताता हूँ कि सेठ जी सही कह रहे हैं या तुम। जी मास्टर जी, अभी लीजिए। मास्टर जी एक बड़ा निवाला खाते हैं। उनकी आंखें खुशी से बड़ी हो जाती हैं और चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अद्भुत प्यारे लाल बेटा, स्वाद तो A+ है, लेकिन मसाले का बैलेंस ठीक से चेक करने के लिए एक प्लेट और खानी पड़ेगी। मास्टर हूँ ना, पढ़ाई और स्वाद में कोई रिस्क नहीं लेता। मास्टर जी, स्वाद का टेस्ट तो हो गया, अब गणित का टेस्ट भी दे दीजिए। एक प्लेट के 30 रुपए निकालिए। मास्टर जी का चेहरा एकदम से लटक जाता है। वो उदास मन से पैसे निकालते हैं। सेठ धर्मचंद ठहाका मारकर हंसता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन सेठ धर्मचंद और मास्टर दीनानाथ चौराहे पर खड़े हैं। आज प्यारे लाल का ठेला वहाँ नहीं है। देखा मास्टर जी, मैंने कहा था ना, आज दूसरा ही दिन है और प्यारे लाल का ठेला गायब। डर कर भाग गया। अरे भाग कहाँ गया? मेरे पेट में तो चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। उसकी कढ़ाई पनीर की याद आ रही है। तभी दूर से प्यारे लाल की आवाज आती है, गर्मा गर्म खाना। प्यारे लाल का ठेला खेतों के पास खड़ा है। 4-5 किसान खुश होकर खाना खा रहे हैं। सेठ और मास्टर जी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। तू यहाँ खेतों की धूल में क्या कर रहा है? सेठ जी, यही तो चलता फिरता ढाबा का असली काम है। आज कटाई का दिन है। मुझे पता था किसान भाई दोपहर में गांव तक खाना खाने नहीं जा पाएंगे, इसलिए मेरा रेस्टोरेंट खुद उनके पास आ गया। अरे देखिए सेठ जी, सारा खाना बिक गया है, बस एक आखिरी प्लेट बची है। अरे रुको, वो आखिरी प्लेट मेरी है। प्यारे लाल जल्दी दे, ये ले 30 रुपए। आज मैंने पूरे पैसे पहले ही निकाल लिए थे। सेठ धर्मचंद मुंह फुलाकर बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाते हैं। सुबह का समय, सेठ धर्मचंद अपने घर के बाहर कुर्सी पर उदास बैठा है, पेट पकड़े हुए। मास्टर जी वहाँ से गुजरते हैं। क्या बात है सेठ जी, आज चेहरे पर 12 क्यों बजे हैं? क्या बताऊं मास्टर जी, कल रात से घर का गैस सिलेंडर खत्म हो गया है। हलवाई भी छुट्टी पर है। सुबह से भूखा हूँ, पेट में आग लगी है। अरे तो आप प्यारे लाल के ठेले से कुछ क्यों नहीं मंगवा लेते? मैं उस सड़क चाप ठेले वाले का खाना खाऊंगा? कभी नहीं। मैंने उससे शर्त लगाई है, मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन उसके पास नहीं जाऊंगा। तभी सेठ के घर के दरवाजे के ठीक बाहर आकर एक ठेला रुकता है। गर्मा गर्म पराठों की खुशबू से सेठ का ध्यान भटकता है। आइए आइए, सेठ जी के मोहल्ले में स्पेशल मसालेदार पनीर और गर्मा गर्म पराठे तैयार हैं। सेठ धर्मचंद चौंक कर उठ जाते हैं। प्यारे लाल और लक्ष्मी घर के गेट के बाहर ठेला लगाए खड़े थे। प्यारे लाल,
तू यहाँ मेरे घर के बाहर क्या कर रहा है? सेठ जी, मुझे मास्टर जी से पता चला कि आपके घर गैस खत्म है। अब आप इतने बड़े सेठ हैं, चौराहे पर आकर तो खाएंगे नहीं। तो मैंने सोचा जब प्यासा कुएं के पास नहीं आ सकता तो कुआं खुद प्यासे के पास आ जाए। आखिर चलता फिरता ढाबा है हमारा। अरे सेठ जी, चिंता मत कीजिए, ये आपके घर का दरवाजा है, कोई सड़क नहीं। आपकी इज्जत पूरी सलामत है। सेठ धर्मचंद ठेले से आ रही खुशबू सूंघते हैं। उसका अहंकार, उसकी भूख और प्यारे लाल के प्यार के आगे हार मान लेता है। सच कहूँ प्यारे लाल, तेरे इस दिमाग और तेरे खाने की खुशबू ने मुझे हरा दिया। लगा दे 2 प्लेट, आज मैं भी देखूं इस 4 पहिए वाले महल का स्वाद कैसा है। सेठ धर्मचंद मास्टर दीनानाथ के साथ मजे से पराठे खा रहा है। उसके चेहरे पर परम आनंद का भाव है। प्यारे लाल और लक्ष्मी उन्हें देखकर खुश हो रहे हैं। वाह प्यारे लाल वाह, कसम से ऐसा खाना मैंने किसी बड़े होटल में नहीं खाया। और तेरी ये सोच, दुकान लोगों के पास जाए, ये तो सच में कमाल है। मैं अपनी शर्त हार गया और तू जीत गया। सेठ जी, इसमें हार जीत कुछ नहीं है। व्यापार बड़ी दुकानों से नहीं बल्कि लोगों की जरूरत समझने और मेहनत करने से चलता है। समय के साथ जो बदलता है वही आगे बढ़ता है। बिल्कुल सही कहा प्यारे लाल, और जो समय के साथ अपनी जेब ढीली करे उसे अच्छा खाना मिलता है। प्यारे लाल, एक पराठा और देना, आज तो सेठ जी पार्टी दे रहे हैं ना। मैंने कब कहा? अरे सेठ जी, जो शर्त हारता है बिल वही भरता है, और ये तो गांव का उसूल है। सेठ धर्मचंद भी अपनी कंजूसी भूलकर जोर जोर से हंसने लगता है। प्यारे लाल और लक्ष्मी भी मुस्कुराते हैं। सेठ हंसते हुए अपनी जेब से पैसे निकालते हैं और प्यारे लाल को दे देते हैं।